आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। महाराष्ट्र की जनता भी समझदार है, लोग भी समझ रहे होंगे कि जो पार्टी जहां सिर्फ आप देखिए नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में, गोवा में, जहां 2 सीटें, 8 सीटें, 7 सीटें हुआ करती थी, जो पार्टी सरकार का दावा पेश करके सरकार बना लेती थी, वो 105 सीटें होने के बाद भी सरकार नहीं बना रही है। तो महाराष्ट्र की जनता खुद भी तो ये चीजें देख रही है ना कि बीजेपी क्या करना चाह रही है। बीजेपी जानबूझकर लटका रही है, वो जनता को खुद को समझ में आ रहा है। और ऐसे में राष्ट्रपति शासन अब लग चुका है, तो सीधी बात है, कोशिश जो है वो पूरे तौर पर की जाएगी। यहाँ कहीं ना कहीं बड़ा खेल पर्दे के पीछे होगा। जिस तरीके से आप देखिए, चलो ठीक है, तो ये गुंजाइश मुझे बता दीजिए कौन सी कोशिशें की जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल जोड़ तोड़ की पूरी कोशिशें की हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी होगी। बिल्कुल पूरी कोशिशें की जाएगी। दूसरे चुनाव, वापस से दोबारा चुनाव में जाना चाहते हैं या क्या होता है, सारे रास्ते तो अल्केश भाई सहल जी, यहाँ पे एक सवाल ये है कि मैंने अभी इनसे पूछा, ये गुंजाइश क्या लग रही है कि अगर इन तीनों का मिलन नहीं भी होता है तो क्या कुछ फिर से जुगाड़ हो सकता है? क्योंकि वजह इसलिए है कि एनसीपी की अभी कंडीशन हो रही है कि 50-50 की फॉर्मूला पे वो काम करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए जुगाड़ हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ पर बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ी मुश्किल घड़ी कांग्रेस के लिए कह सकते हैं, क्योंकि जिस शिवसेना ने सोनिया गांधी का विरोध किया आ रही है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीजें हैं। हालांकि कुछ मौके ऐसे भी आए, जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बनना था तब शिवसेना ने समर्थन किया, प्रतिभा पाटिल जी को जब राष्ट्रपति बनना था, ऐसे कई मौके ऐसे भी आए कि समर्थन भी किया है। तो कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो भाई ने जो बात बताई कि एक बड़ी सीधी बात है, दोनों बिल्कुल उत्तर दक्षिण की दोनों पार्टी एक तरह से कह सकते हैं, अलग राजनीति करते हैं, दूसरी अलग। तो कहीं ने आप जिसे बताएंगे कि रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अरुणाचल में और उत्तराखंड में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटा था, क्या यहाँ पर भी एक उम्मीद हो सकती है? लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत आन पड़ी है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, इन्होंने भी बताया जिस तरह से कि चुनाव जब डिक्लेयर नहीं होता उससे पहले तक आप सरकार बनाने के लिए बात कर सकते हो, तो वो तो उनको खुली छूट मिल गई ना, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल उनको खुली छूट मिल चुकी है, इसीलिए पूरी हॉर्स ट्रेडिंग तो पूरी तरीके से की जाएगी। लेकिन अब देखिए, इससे पहले कल्याण सिंह का एक मामला था, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उस वक्त इस तरह का एक मौका आया था, तब फ्लो टेस्ट के लिए कहा गया था, और तब ये कहा गया था विधानसभा में कि भाई आप जो है खुद, जो विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी विधायक हैं, वो सारे मिलकर एक चुनाव कर लें, और विधानसभा के अंदर ही कहा गया था कि आप खुद चुन लें अपना एक मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अब ये देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का मामला क्या होता है। हॉर्स ये तो बिल्कुल तय है। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी शरद पवार को ईडी का नोटिस भिजवाया गया, अजीत पवार खुद ही पहले सर्विलांस पे आए हुए हैं, लेकिन अब बीजेपी इस पिक्चर में नहीं आ सकती, ऐसे गुंजाइश ज्यादा है। कुछ कह नहीं सकते। देखिए, इससे पहले आपने कर्नाटक में क्या देखा कि एक साथ 8, 10, 12, 15 लोगों के इस्तीफे करवा दिए जाए। तो ऐसा तो कुछ भी, इस तरह की होस्टिंग ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूर रहेगी। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि 2 सीटें जीतकर जो पार्टी सरकार बना सकती है, खुद आगे होकर बार बार जा सकती है, वो सीटें 105 जीतने के बाद चुप कैसे रहेगी? तो सीधी बात है, पर्दे के पीछे खेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी करेंगे, बीजेपी भी कहीं ना कहीं बड़ा खेल चलो ठीक है। लेकिन ये गुंजाइश, एक तो आपने बोले कि पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अभी वो सरकार बनाने के लिए तीनों इकट्ठा होते कि नहीं, बिल्कुल उनकी शर्तों पे शिवसेना मानती है कि नहीं, ये पोजीशन हो जाता है तो सरकार बन जाती है, बिल्कुल। लेकिन उसका फ्यूचर कितना है वो पता नहीं अपने को, बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपने बोला बाहर से भी ऐसे कोशिश की जाएगी कि वो सरकार को तोड़ा जाए। बिल्कुल। दूसरी गुंजाइश क्या ये लग रही है आपको कि अगर चुनाव जल्दी किया जाए, या फिर इस तरह का माहौल खड़ा किया जाए कि चुनाव जल्दी डिक्लेयर? देखिए, हो सकता है, मैंने पहले ही कहा कि देखिए बहुत ही महत्वाकांक्षी दोनों माने जाते हैं हमारे दो, तो ये हकीकत बात है। तो ये भी हो सकता है कि भाई दोबारा चुनाव में जाया जाए, और राम मंदिर का जो एक मुद्दा अभी हॉट टॉपिक जो है देश में माना जा सकता है, तो सिर्फ उसी के ऊपर बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बात आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि राम मंदिर में बीजेपी ने अकेले ने, शिवसेना का भी बड़ा उसमें हाथ था, बाल ठाकरे का उसमें बड़ा हाथ था, तो ये भी एक बड़ा मामला है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिरकार बीजेपी क्या सोच रही है, अमित शाह क्या सोच रहे हैं, ये एक बड़ा सा। लेकिन माना यही जा रहा है कि हो सकता है या तो होस्ट ट्रेडिंग हो, या अगर चुनाव में जाएंगे तो बीजेपी सीधी बात इन सब मुद्दों को, राम मंदिर के मुद्दे को हवा देके बना सकती है। જે ભાઈએ કીધું એમ કે ઘણા બધા ધારાસભ્યો રાજીનામા આપી દે તો વિધાનસભાની કુલ સ્ટ્રેન્થ ઓછી થઈ જાય, તો એ સંજોગોમાં તમારે બહુમતી પુરવાર કરવા માટેની જે સંખ્યા છે એ પણ ઓછી થઈ જાય, એટલે એ સંજોગોમાં કદાચ થોડાક અપક્ષોને સાથે લઈ। सहल जी, आपको क्या लग रहा है इसमें? अभी जो ये पिक्चर देखने को मिल रहा है वो क्लियर हो गया पिक्चर, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता नया? नहीं, देखिए, कुछ नहीं हो सकता ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिरकार सरकार को इतनी जल्दी क्या थी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवाने की? क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए, जो वक्त दिया गया शिवसेना को, सबसे पहले बीजेपी को न्योता दिया गया कि आप आकर सरकार बनाइए, उनको 48 घंटे का वक्त दिया गया कि आप 48 घंटे में जवाब दीजिए। उसके बाद जब शिवसेना को बुलाया गया तो 28 घंटे का उसको वक्त दिया गया, और जब एनसीपी को बुलाया गया तो 28 घंटे का वक्त भी नहीं दिया गया। तो ये तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि इससे पहले, हालांकि देखिए देखा जाए
तो हकीकत है ये तो संवैधानिक आपको लाजमी लग रहा है जो अभी शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की जो बात हो रही है कि वो लोग वहां पे राज्यपाल पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपको लाजमी लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है इस बात का, क्योंकि देखिए ऐसा इस देश में पहले हो चुका है, खासकर मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी इस तरीके के हालात सामने आए थे, और इसके अलावा अरुणाचल में भी इस तरह के हालात सामने आए थे कि केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से, चाहे वो प्रेशर पॉलिटिक्स कहो या जो भी कहो, इस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगवा देना, तो क्या है जितने लोगों के जो मैंडेट मिला है जनता का, चाहे कांग्रेस को 44 सीटें मिली हो, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है ना ये प्रोसेस? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल होती है प्रोसेस बिल्कुल, तो उसके लिए वक्त तो दिया जाना चाहिए ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होती बिल्कुल यही अगर आखिरी होता, तो शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्या पड़ती? अभी शिवसेना दूसरी अर्जी भी करने की बात करती, तो ये तो सीधी बात एक सवाल है, क्योंकि देखिए आपके पास में अगर नंबर्स हैं, जब ऑपोजिशन जानबूझ के सेंटर से यही प्रोसीजर हो रही है, बिल्कुल जानबूझ के, क्योंकि हमने देखा है ना उत्तराखंड में, अरुणाचल में इस तरह की ये सारी चीजें पहले हो चुकी है। इसमें क्या फायदा हो सकता है? नहीं देखिए, बीजेपी का साफ एजेंडा है ये कि वो दो तरफ से बीजेपी ने बिल्कुल अपना एजेंडा पहले से क्लियर रखा हुआ है। एक तो ये कि सबसे पहला जो भाई ने जो बात कही कि बीजेपी का अपना इंटरेस्ट रहा है, उसको नेशनल में राजनीति करनी है, ये हमेशा का है। तो दूसरी तरफ एक बीजेपी का सबसे बड़ा वो ये था, क्योंकि शिवसेना जब उसके सामने सर उठा रही है, शिवसेना ज्यादा अपनी सीना चौड़ा करके उसके सामने खड़ी हो रही है, बड़ा भाई बन रही है, तो ऐसे में बीजेपी मौका घुमाना नहीं चाहती है। बीजेपी पूरा के पूरा मौका उठाएगी शिवसेना को राज्य में बदनाम करने का, कि देखिए अब इससे अभी तक तो वो लोग साथ में थे, लेकिन अब जब अलग हुए तो बीजेपी तमाम उन मुद्दों को उठाएगी। अब वो 370 पर बीजेपी शिवसेना से सवाल पूछेगी, 3 तलाक पर सवाल पूछेगी, ऐसे कई मामलों को लेकर तो बीजेपी का अपना एजेंडा पहले से क्लियर है। विशाल जी, आपको लगता है कि शिवसेना ने ऐसी कोशिश नहीं की है? मीडिया के सामने बोला गया कि भाई बीजेपी की जो हम फॉर्मूला है उसमें बैठेंगे और सरकार बनाएंगे, लेकिन बीजेपी अगर आगे आती है तो, अगर नहीं भी आती, लेकिन शिवसेना का आपको लग रहा है पहले से यही माइंडसेट था कि वो एनसीपी कांग्रेस के साथ जाएगी और सरकार बनाने की कोशिश? नहीं देखिए, माइंडसेट की बात नहीं है, देखिए उसमें शिवसेना के बड़े हित जुड़े हुए, क्योंकि पहली मर्तबा चुनाव में ऐसा हुआ कि ठाकरे फैमिली का कोई निकलकर बाहर आया, उसने चुनाव लड़ा और वो जीता, लेकिन एक फैमिली मेंबर के लिए सरकार न बने और यहाँ पे उनको जैसे बीजेपी अपने हितों की राजनीति देखती है कि बीजेपी को राजनीति करनी है, अगर शिवसेना के साथ बीजेपी के कौन से हित आपको दिख रहे हैं? नहीं बिल्कुल, राज्य में जिस तरीके से अगर बीजेपी दब जाती है शिवसेना के सामने, तो आने वाले वक्त में सीधी बात है बीजेपी को हमेशा फिर छोटा भाई बनकर रहना पड़ेगा राज्य में। तो बीजेपी ये कभी भी, और खासकर अमित शाह और मोदी इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी माने जाते हैं, तो वो तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहेंगे ना। ये शिवसेना के सामने झुकेंगे नहीं, वो बिल्कुल कभी नहीं झुकेंगे, और शिवसेना भी झुकना नहीं चाहेगी, क्योंकि शिवसेना का अपना हित है, मराठा उनका पूरा एक हित लेके चल रहे हैं वो लोग। लेकिन देखिए दूसरे के यहाँ पर झुकने की बात क्यों आती है? यहाँ पे दोनों की जो सोच है वो तो एक ही है, वो दोनों हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं, हिंदुत्व की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। देखिए हिंदुत्व की विचारधारा वो ठीक है, लेकिन अपने अपने हित, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सबके अपने अपने हित कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सवाल ही, मैं तो ये यहाँ पर ये कहूंगा कि वाकई में यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि जब आप सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो दल होता है, आप पहले उसको न्योता देते हो, उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को, उसके बाद में आप न्योता देते हो, लेकिन उसके बाद में संविधान ये भी तो कहता है ना कि जब कोई पार्टी अगर तैयार नहीं हो पाती है, समर्थन नहीं जुटा पाती है, तो उसके बाद में गवर्नर को होना चाहिए, राज्यपाल को होना चाहिए कि जो पोस्टपोल अलायंस जो होता है, जिस गठबंधन ने चुनाव लड़ा, उस गठबंधन को बाद में बुलाना चाहिए था। आप उस गठबंधन को बाद में बोलते हो, उसके बाद में आप एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन को बुला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उसके बाद में अब वो तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन भी हुआ ना एक तरह से, अगर नहीं बुलाया तो। राज्यपाल અને સરકાર રચનાના વિષય પર 3 મોટા ચુકાદા છે, એમાં જે બોમ્બઈનો જે ચુકાદો છે ને, બોમ્બઈ કેસનો, बिल्कुल उसी में ये बात એ बिल्कुल આમાં સ્પષ્ટ છે। सवाल जी, यहाँ पे एक सवाल ये है कि मैंने अभी इनसे पूछा, ये गुंजाइश क्या लग रही है कि अगर इन तीनों का मिलन नहीं भी होता है तो क्या कुछ फिर से जुगाड़ हो सकता है? क्योंकि वजह इसलिए है कि एनसीपी की अभी कंडीशन हो रही है कि 50-50 की फॉर्मूला पे वो काम करने की बात। देखिए सुप्रीम कोर्ट में अब मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अरुणाचल में और उत्तराखंड में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटा था, क्या यहाँ पर भी एक उम्मीद हो सकती है? लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत आन पड़ी है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, इन्होंने भी बताया जिस तरह से कि चुनाव जब डिक्लेयर नहीं होता उससे पहले तक आप सरकार बनाने के लिए बात कर सकते हो, तो वो तो उनको खुली छूट मिल गई ना, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल उनको खुली छूट मिल चुकी है, इसीलिए पूरी हॉर्स राइडिंग तो पूरी तरीके से की जाएगी।